मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के सीनियर अफसर विवेक अग्रवाल को अपना उपाध्यक्ष चुना है। उनका कार्यकाल जुलाई 2026 से जून 2027 तक रहेगा। ये पहली बार है जब भारत FATF के उपाध्यक्ष पद पर पहुंचा है। विवेक अग्रवाल फिलहाल भारत के संस्कृति मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भारत सरकार ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। अपनी नियुक्ति को लेकर अग्रवाल ने कहा कि ये नियुक्ति मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ भारत के मजबूत ढांचे की पहचान है। भारत को ये पद मिलने के बाद पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग उठने लगी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत को पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाने के लिए काम करना चाहिए। ओवैसी ने नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला इलाके के पास हुए कार बम धमाके का जिक्र किया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नामक संगठन ने ली थी। ओवैसी ने कहा कि TRF को संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में भी शामिल किया जाना चाहिए। वहीं इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि FATF में ये जिम्मेदारी मिलने से आतंकवाद और अवैध धन के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। इससे पहले वह 2013 से 16 तक इस सूची में रह चुका है। करीब 4 साल बाद अक्टूबर 2022 में उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर भारत का आरोप है कि पाकिस्तान अब भी कुछ चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी कार्रवाई नहीं कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद भी भारत ने कहा था कि वह पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश करेगा। वहीं मई 2025 में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में भारतीय सूत्रों ने दावा किया था कि पाकिस्तान अभी भी FATF की कुछ शर्तें पूरी नहीं कर पाया है। हालांकि पाकिस्तान के विशेषज्ञ इस खतरे को उतना बड़ा नहीं मानते। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हारून शरीफ का कहना है कि FATF के फैसले राजनीतिक नहीं बल्कि सामूहिक सहमति से होते हैं। आर्थिक विश्लेषक फारूक सलीम ने भी कहा कि FATF का उपाध्यक्ष अकेले किसी देश को ग्रे लिस्ट में नहीं डाल सकता। फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में 18 देश हैं, वहीं ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में आने पर किसी देश को विदेशी निवेश, कर्जा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान में भी इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत की इस नियुक्ति के बाद पाकिस्तान पर कितना प्रभाव पड़ेगा। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।